हाल ही में जो खबरें आ रही हैं वो मन को बहुत से व्यथित करने वाली हैं। एक तो अभी हाल ही में चल रहा है अरावली पर्वत को काटने की बात कर रहे हैं। ये केवल आज का मुनाफा देखते हैं अपना, ये नहीं सोचते कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ये हमें सस्टेनेबल धारणीयता का पाठ पढ़ाते हैं कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। लेकिन ये किस दिशा में जा रहे हैं? खुद अरावली पर्वत को काटना, दिल्ली का प्रदूषण, और उससे हमारे न्याय व्यवस्था पर हमको तब ये हमें नहीं बल्कि सभी देशवासियों को ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं, हम कहाँ से न्याय की उम्मीद रखें। यहाँ जिसको जो पीड़ित है उसको सज़ा दी जा रही है, उसके परिवार को सज़ा दी जा रही है, और जो अपराधी है उसको जमानत दी जा रही है। मतलब कानून व्यवस्था में किसी को भरोसा ही नहीं रह गया है। अब तो अगर कोई पीड़ित होता था तो न्यायालय पे भरोसा रहता था कि न्यायालय में जाएंगे तो इंसाफ हो, लेकिन अब तो न्यायालय पे ही भरोसा नहीं रह गया है। अब तो न्याय केवल पैसों का खेल हो गया है। जो बड़े बड़े हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, तो उनके लिए न्याय हो गया है, गरीबों के लिए न्याय नहीं रह गया है। न्याय तो अब न्यायालय में हम जाने का कोई मतलब ही नहीं है। न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा खोती जा रही है। अगर यही सब चलता रहा तो हमें बहुत जल्द ही नेपाल, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान, इराक, सीरिया, ऐसी जगहों पर ओमान, ये सब की हालात अपने देश में भी देखना पड़ेगा। जो ये सोच रहे हैं कि आज केवल अपना देख रहे हैं कि आज हमारा बढ़िया है, हम बड़े पद पर हैं तो बढ़िया है, सब चल रहा है, कोई नहीं। अगर ये व्यवस्था जो बनी हुई है, अगर ये व्यवस्था गड़बड़ हुई, न्याय व्यवस्था गड़बड़ हुई, प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ हुई, तो चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा मंत्री हो, कोई नहीं बचेगा। ये कोई कितना बड़ा अफसर हो, चाहे न्यायाधीश ही क्यों ना हो। बांग्लादेश में और जापान में ये उदाहरण देखने को मिला हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस व्यवस्था को ना बिगाड़ें, नहीं तो सभी को इसका खामियाजा न भुगतना पड़ेगा। और ख़ासकर न्यायपालिका से अनुरोध है कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें, नहीं तो इस व्यवस्था को अगर बिगड़ी तो उसमें उसके जिम्मेदार सबसे बड़ी आप ही होंगे, और आपको भी उस अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, आपकी पीढ़ी को भी उस व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।